जय हिंद साथियों। कैसी एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है? आशा है कि एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। एक बार फिर ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जीएस के इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले SSC MTS, SSC CGL, CHL, CGL, RPF, CRPF, RRB, NTPC ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों होने वाले हैं। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर। माप तोल की दशमलव की प्रणाली किस देश की देन है? माप तोल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? तो साथियों ये रूस देश की देन है, याद रखना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, अटलांटिक केबल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? अटलांटिक केबल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो साथियों अटलांटिक केबल की खोज सारसफील्ड वैज्ञानिक ने इस केबल की खोज की थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, नेपोलियन के पतन के कारण कितनी ईस्वी में रूस पर आक्रमण किया गया था? नेपोलियन के पतन के कारण कितनी ईस्वी में रूस पर आक्रमण किया? तो याद रखना 1812 ईस्वी को आक्रमण किया था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, याद रखना। 30 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नेपोलियन ने अपनी जीवनी का अंतिम युद्ध वाटरलू के मैदान में कब लड़ा था? नेपोलियन ने अपने जीवनी का अंतिम युद्ध वाटरलू मैदान में कब लड़ा था? तो साथियों 18 जून 1815 ईस्वी को लड़ा था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रानी रूपमती की मस्जिद का निर्माण कितनी ईस्वी में बाज बहादुर की बेगम रानी रूपमती ने इसका निर्माण करवाया था? रानी रूपमती मस्जिद का निर्माण कितनी ईस्वी में बाज बहादुर की बेगम रानी रूपमती ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो साथियों 1560 ईस्वी में इस मस्जिद का निर्माण करवाया था, याद रखना साथियों, बेगम रानी रूपमती ने, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ऐहोल से कम कितने मंदिर के अवशेष मिले हैं? साथियों ऐहोल में कितने मंदिर के अवशेष मिले हैं? तो साथियों 70 मंदिर के अवशेष मिले हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो याद रखना 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, 1920 ईस्वी में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, बर्बर जनजाति किस देश की ये जनजाति है? बर्बर जनजाति किस देश की जनजाति है? तो साथियों ये उत्तरी अफ्रीका की जनजाति है, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, तातार किस देश की जनजाति है? तातार किस देश की जनजाति है? तो साथियों याद रखना ये साइबेरिया देश की जनजाति है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, पद्मश्री किस क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है? साथियों पद्मश्री
पद्मश्री पुरस्कार इस क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। तो साथियों ये पद्मा पुरस्कार ये साथियों चौथा पुरस्कार है, याद रखना। और साथियों ये किस क्षेत्र में दिया जाता है ये आप लोगों को बताना है, याद रखना। साथियों ये चौथा भारत का पुरस्कार है और इसे किस क्षेत्र में दिया जाता है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पद्मा पुरस्कार भारत का कौन सा पुरस्कार है? पद्मा पुरस्कार भारत का कौन सा पुरस्कार है? तो साथियों पद्मा पुरस्कार ये भारत का दूसरा पुरस्कार है, याद रखना। और साथियों ये 10वां था कि पद्मश्री पुरस्कार ये चौथा पुरस्कार है और साथियों पद्मा पुरस्कार ये दूसरा पुरस्कार है, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 इंडियन मिरर वाम बुंदली पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन मिरर वाम बुंदनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों इस पुस्तक के लेखक केशव चंद्र सेन है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 17वां कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन हैं? 17वां कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों 17वां कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष दिनसा इंदुजली वाचा थे, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 20वां कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? यानी 20वां कांग्रेस की स्थापना कब हुई? साथियों 20वां कांग्रेस अधिवेशन की स्थापना कब हुई? तो याद रखना 1904 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 छठी कांग्रेस अधिवेशन की स्थापना कब हुई? छठवां कांग्रेस अधिवेशन की स्थापना कब हुई यानी कहाँ हुई थी? याद रखना ये आपके कलकत्ता में छठा कांग्रेस अधिवेशन की स्थापना हुई थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देश रत्न अजातशत्रु की उपाधि किसे प्राप्त हुई? देश रत्न अजातशत्रु की उपाधि किसे प्राप्त हुई? तो याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ये उपाधि प्राप्त हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 13वां कांग्रेस अधिवेशन की स्थापना कब हुई? 23वां कांग्रेस अधिवेशन की स्थापना कब हुई? तो याद रखना 23वां कांग्रेस अधिवेशन की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 23 मार्च 1940 ईस्वी को सर माइकल ओ डायर को कैक्सटन हॉल लंदन में गोली मारने के कारण किसे गिरफ्तार किया गया था? 23 मार्च 1940 ईस्वी को सर माइकल ओ डायर को कैक्सटन हॉल लंदन में गोली मारने के कारण किस क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया था? तो साथियों याद रखना ये आपके ऊधम सिंह को गिरफ्तार किया गया था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 वीमेंस इंडियन एसोसिएटेड की स्थापना कब हुई? वीमेंस इंडिया एसोसिएटेड की स्थापना कब हुई? तो याद रखना 1917 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20
सोशल सर्विस लीग संस्था के अध्यक्ष कौन थे? सोशल सर्विस लीग संस्था के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना श्री नारायण मल्हार जोशी इसके अध्यक्ष थे, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, अभिनव भारत संस्था की स्थापना कब हुई? अभिनव भारत संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 1904 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना साथियों। 1904 ईस्वी में अभिनव भारत संस्था की स्थापना हुई, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई? पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना कितनी ईस्वी में हुई थी? तो याद रखना 1867 ईस्वी में पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो याद रखना विनोबा भावे इसके प्रवर्तक थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम इसके संस्थापक थे, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो याद रखना हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, कन्नौज का युद्ध कब हुआ? कन्नौज का युद्ध कब हुआ? तो याद रखना कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, कितनी ईस्वी में थॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित किया गया? कितने ईस्वी में थॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित किया गया? तो याद रखना 1776 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, चंद्रदेव ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? चंद्रदेव ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो याद रखना चंद्रदेव कन्नौज में अपनी राजधानी स्थापित की थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, कोकल राजवंश अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? साथियों कोकल राजवंश ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो याद रखना त्रिपुरा राज्य में अपनी राजधानी स्थापित की थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, लाहौर वंश के संस्थापक कौन थे? लाहौर वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना संगम राज इसके संस्थापक थे, याद रखना। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, दार उल उलूम की स्थापना कब हुई? दार उल उलूम की स्थापना कब हुई? तो याद रखना 1867 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, सेन वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, घाघरा का युद्ध कब हुआ? साथियों घाघरा का युद्ध कब हुआ? तो याद रखना घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34,
एलईडी के आविष्कार किसने किया था? एलईडी बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों, एलईडी बल्ब का आविष्कार निकोलो नायक ने इसका आविष्कार किया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। केसरी मराठा के संस्थापक कौन थे? केसरी मराठा के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक जी थे, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। ये आज के सेशन में 35 क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, जो आने वाले SSC-MTS, SSC-GD, NTPC ग्रुप डी, RRB NTPC आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए साथियों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और अपने चैनल को और अपने साथियों के पास शेयर करें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलो सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।